कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री रुक गया था। सर धैर्य बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में हो जाएगा तो ये छोटी मोटी पढ़ाई है नहीं। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ जानेंगे कैसे क्या इन्होंने तैयारी की, सारा डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सर मेरा नाम दीपक कुमार बरनवाले, मैं उत्तर प्रदेश का गोरखपुर मंडल से देवरिया जिले से छोटे से गांव से का निवासी हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की रखी है। हाई स्कूल इंटर मैंने मदन मोहन मालवीय से किया है। ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, आज आपका इंटरव्यू था, तो कल से क्या प्लानिंग थी इंटरव्यू के लिए आपकी? सर कल से थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि एंट्री कैसे करेंगे, थोड़ा सा वहां जाने के बाद माहौल कैसा होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद एंट्री किया, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हो चुका था। अच्छा, पहला इंटरव्यू आपका? या कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री रुक गया था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री रुक गया था और फर्स्ट इंटरव्यू है। या ठीक है, मीडियम क्या है? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम? या अरे बढ़िया, मतलब काफी कम मिलते हैं हिंदी मीडियम का। तो ऑप्शनल क्या आपका? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। हिस्ट्री ऑप्शनल है। क्वेश्चन वगैरह बता दीजिए मुझे इंटरव्यू के बारे में, फिर हम थोड़ा सा प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे गए आपसे बोर्ड में? मेरा क्वेश्चन डेप्थ से पूछा गया था, और उसके बाद महाकुंभ जो है, महाकुंभ से पूछा गया था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ ना। तो महाकुंभ से पूछा गया था। कैसा पूछा गया था महाकुंभ से कि महाकुंभ मतलब कहाँ महाकुंभ लगते हैं, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसकी मान्यता क्या है, यही सब क्वेश्चन थे। प्रशासन अभी 76वां जिला बना है ना महाकुंभ का, इससे भी क्वेश्चन था, यही सब क्वेश्चन। और डेप्थ से हॉबी वगैरह से भी? हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने हॉबी में रीडिंग बुक लिखा था, तो किस टाइप की बुक पढ़ना आपको पसंद है, क्या क्या पढ़ रखा है, उससे प्रशासन में क्या फायदे मिलेंगे आपको, यही सब क्वेश्चन थे। इंटरव्यू में ज्यादातर प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे गए? इंटरव्यू में सर ज्यादातर क्वेश्चन करंट से पूछे गए थे। करंट इशू जो चल रहे हैं, और सोशल से चल रहे हैं, सोशल यही सब क्वेश्चन थे ज्यादा। मॉक इंटरव्यू ले रखा था, मतलब 1-2 मॉक इंटरव्यू दिया हूँ मैं उसके पहले। मॉक इंटरव्यू का फायदा होता है? हाँ, कह सकते हैं मॉक इंटरव्यू का फायदा होता है। डर वगैरह, हेजिटेशन वगैरह खत्म हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मॉक इंटरव्यू देने से आपको एक अलग माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर डालते हैं और यहाँ पे जस्ट नॉर्मल वाला माहौल रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तैयारी उस लेवल के करा देते हैं कि आप यहाँ पे डर और नहीं लगता है, बस ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ जैसे हवा बना दे, जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि जैसे वहाँ बच्चे बता रहे, जो साथी वगैरह हैं, वो दोस्त वगैरह बता रहे थे कि नहीं यार वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। मैं यहाँ आया तो थोड़ा सा डर लगा 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि आप अगर पानी पीना चाहते तो पानी पीना। मैं बोला नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें तो कब शुरुआत हुई थी आपकी? मेरा प्रिपरेशन सर 2020 में था। 2020 में? तो तैयारी कोचिंग वगैरह किया था? हाँ, मैंने कोचिंग ले रखी है। मतलब 1 साल के लिए या फिर 2-3 साल के लिए किया था? मैं उस टाइम कोचिंग लिया था, चूंकि कोरोना आ गया था ना। तो कोरोना पीरियड में कोचिंग सारी बंद हो गई थी। नहीं, मैं इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद से? ठीक है। प्री और मेंस को साथ में तैयार किया था फिर अलग? मेंस मैंने दोनों साथ में तैयार किया था। मुझे पता था कि अगर मेरा प्री हुआ तो मेंस नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में प्री में ही फेल हो गया था। पहले प्री को तैयार करना चाहिए, मेंस को करना चाहिए? सर साथ ही में चल रहे तो सही है, क्योंकि अगर प्री हो भी गया तो मेंस अगर तैयार नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। लगभग यूपीएससी कितना टाइम मांगता है तैयारी को लेकर? वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं उसको। पर पढ़ने का बात करूं तो एवरेज कितना टाइम देते हो आप पर डे? 8 से 10 घंटा। जब पास में आ जाए, जैसे कि 1-1.5 महीने जब एग्जाम आ जाता तो वही 14-15 घंटे चले ही जाता है। कई बार एस्पिरेंट का मतलब काफी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है, क्या प्लान होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्या तरीका होना चाहिए? सर जैसा कि है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी युद्ध लड़ने से पहले रणभूमि देख ली जाती है। तो पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कर ले। 2011 के बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, देखिए किस टॉपिक से कितना होगा, उसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एवरेज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वाले को आप ज्यादा टाइम दीजिए, इंपॉर्टेंट वाले को थोड़ा कम दीजिए, एवरेज वाले को थोड़ा और कम देंगे तो चल सकता है। क्योंकि आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना रहा है, उस टॉपिक को पढ़िए, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, प्रीलिम्स हो जाएगा। सोर्सेस को लेकर क्या माइंडसेट आपको, क्योंकि सोर्सेस मल्टीपल कोचिंग का पढ़ना चाहिए या फिर एक ही कोचिंग को फॉलो करना चाहिए? नहीं, देखिए पढ़ना तो आपको बहुत सारे कोचिंगों से पड़ता है। 2-3 कोचिंग का मटेरियल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कोचिंग से हो नहीं पाता है, और एक कोचिंग से हो नहीं पाता। ऑथेंटिक बुक की, जहाँ तक ऑथेंटिक बुक है, मैंने ऑथेंटिक बुक बहुत कम ही पढ़ रखा है। ज्यादातर मुझे जहाँ से हेल्प मिला, मेरा वो शॉर्ट नोट्स जो है उसी से मुझे हेल्प मिला है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यही। आंसर राइटिंग वगैरह किया होगा आपने? मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत कर रखा था, पहले भी कर रखा था, और इसके बाद जैसे मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मैं मेंटरशिप में हो गया था, उसका फायदा मुझे बहुत मिला है।
सजेशन आपकी तरफ से, जो भी व्यूअर्स आपका देख ऐसा रहे नहीं है कि सर धैर्य बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में हो जाएगा तो ये छोटी छोटी मोटी पढ़ाई है नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि 1 साल में 1.5 साल में रिजल्ट आए तो आता नहीं है सर, क्योंकि आपको बेसिक से लेकर हाई तक जाना ही पड़ेगा। हैं। इसके साथ में अदर पीसीएस का भी ट्राई किया आपने या फिर यूपीएससी? मैंने किया था, चूंकि हुआ नहीं, मैं दिया था। करना चाहिए बाकी लोगों को ऐसा नहीं सर, फॉलो या फिर नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल पूछता है, उसमें फैक्चुअल पूछता है। हम्म। दोनों में अंतर तो है सर। आप एक ही स्टेट का या तो सेंट्रल कर लीजिए या स्टेट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस।